नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी का यह 30 प्रश्नों का सेट टीईटी की तैयारी करने वालों के लिए है। आज देखना यह है कि आपका स्कोर कितना है और कमेंट में अपना स्कोर अवश्य शेयर करें। आपके सुझावों का स्वागत है। हमारा मिशन हिंदी में आपका प्रश्न 28 प्लस सही हो और यह कम से कम समय में हो, जिससे कि आप मैथ वाले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किस शब्द की संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। मात्राधनानंद, मात्रानंद, सदाधनेय सदैव, पितृधन अनुमत पितृनुमति और डी परमधन अवदार परमोदार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए, मात्राधन आनंद। यह गलत है मित्रों। क्यों? क्योंकि मातृधन आनंद, मातृ प्लस आनंद होता है मात्रानंद का संधि विच्छेद। दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों चारों में से ऑप्शन डी, अरविंद। क्योंकि अनंग, मनसिच और कदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। तो तीसरा प्रश्न, खा है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विवृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन है अघोष व्यंजन। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा अघोष व्यंजन होते हैं। चौथा प्रश्न, ऋण मुक्त शब्द पद का विग्रह यानी समास विग्रह यहाँ पे पूछा है। तो 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, ऋण से मुक्त। और अगर यह पूछे कौन सा समास है तो आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास। पांचवा प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए लौंग, बी बहिन, सी पृष्ठ और डी जवान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, पृष्ठ। जहां भी री मिलेगा आपको मित्रों वो हमेशा तत्सम शब्द ही होता है। और छठा प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो पंसेरी, बारहसिंघा, कुसुमायुध और डी दीर्घबाहु। तो आप जानते हैं कि बहुब्रीहि समास जो है किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी उसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, पंसेरी। क्योंकि पंसेरी जो है आपका द्विग समास है, बाकी बारहसिंघा, कुसुमायुध और दीर्घबाहु बहुब्रीहि समास है। सातवां प्रश्न, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, रोना। क्योंकि पढ़ना के साथ कर्म लग सकता है, लेना के साथ कर्म लगेगा, खाना के साथ कर्म लगेगा, लेकिन रोना के साथ कर्म नहीं लगेगा। आप ऐसे नहीं पूछ सकते क्या रोता है। आपको अगर प्रश्न करना है तो आप कहेंगे कौन रोता है, यानी कर्ता मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा इसमें रोना क्रिया में, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आठवां प्रश्न, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विग, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, बहुब्रीहि। क्योंकि रघुपति शब्द रूढ़ हो गया है भगवान रामचंद्र के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन सही है सी, बहुब्रीहि समास। नौवां प्रश्न, संस्कृत की दूसरी मंजिल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, बी संगीत कला आदि का संरक्षक, सी परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और कमेंट में आपको बताना है कि संस्कृत की पहली मंजिल क्या है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए मेघ, बी पयोद, सी घन, डी अंबुज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी, अंबुज। अंबुज शब्द
जो है कमल का पर्यायवाची है। बाकी मेघ, घन और पयोद ये सब वारिद के पर्यायवाची हैं। 11वां प्रश्न, यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वल्प, बी स्वच्छ, सी स्वागत, डी स्वांग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी स्वांग। बाकी सब में सु का ही स्व बना हुआ है, इसलिए सब में यण संधि है, स्वांग में नहीं है। क्योंकि स्वांग को जो हम अलग करेंगे स्व धन अंग होगा। 12वां प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से मित्रों आपका सही हो जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सब में है। क्योंकि मनोनुकूल का मनः धन अनुकूल हो जाएगा, मनः धन ताप हो जाएगा ऑप्शन सी का, और डी का पयः धन दा हो जाएगा। इसलिए अनुस्वार ही ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है। 13वां प्रश्न, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी स्वार्थ। बाकी असुरक्षित, अप्रत्याशित और स्वागत में उपसर्ग है। असुरक्षित में आ उपसर्ग, अप्रत्याशित में आ और सी में सु उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी अधीर। अधीर में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सब में लगा हुआ है। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए नी, बी ने, सी निर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान शब्द था मित्रों, ये आसान प्रश्न है, सबका सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है निर। 16वां प्रश्न मित्रों हिंदी भाषा शिक्षण से आया हुआ है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और डी परीक्षा का आयोजन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। भाषा शिक्षण के लिए मित्रों सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण यही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। 17वां प्रश्न, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन ए कह रहा बच्चे कैसे सीखते हैं, बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, सी बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों ने क्या सीखा है। तो मित्रों इसमें ऑप्शन तो सारे सही है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे कैसे सीखते हैं। 18वां प्रश्न, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी इसमें यह पूछा गया है कि सबसे कम महत्वपूर्ण चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी भाषा कौशलों का ज्ञान, डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी भाषा शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण कम है, बजाय इसके भाषा कौशलों का ज्ञान बिल्कुल कराना है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी भी आवश्यक है और भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास तो अति आवश्यक है। 19वां प्रश्न, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी एकांकी और डी जीवनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी एकांकी। एकांकी में बहुत सारे पात्र होते हैं, तो इसका सस्वर पाठन ही सबसे सर्वाधिक अपेक्षित होता है। 20वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखिए मित्रों पेपर तो आपका बना हुआ है प्राइमरी लेवल का, लेकिन ज़रूरी है उच्च प्राथमिक स्तर का भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो देख लें उसको। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।
तो ऑप्शन ए कह रहा है लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों से पूछना है, क्या पूछना ज़्यादा ठीक है। बी कह रहा है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और सी सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। डी लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इससे उनकी भाषा समृद्धि और शब्द भंडार बढ़ता है। 21वां प्रश्न, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। जहां भी योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो 22वां प्रश्न, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वाक्यांश के लिए 4 आपके दिए गए हैं ऑप्शंस। और ऑप्शन ए कह रहा क्षण में शीघ्र टूटने वाले को खंडार कहते हैं। बी जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। सी जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। डी दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए, क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडार नहीं होता है, क्षण भंगुर होता है। 23वां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। सदुपदेश दिया गया ऑप्शन ए। बी कह रहा तदोपरांत। और सी वाल्मीकि। डी अकिंचन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, तदोपरांत। क्योंकि तदोपरांत की जगह पे होता क्या है, तदुपरांत, यानी दा पे छोटा उ की मात्रा लग जाता है। क्योंकि यह जब इसका ऑप्शन विच्छेद करेंगे तत् धन उपरांत होता है। 24वां प्रश्न, प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार का अशुद्ध उच्चारण का भेद है। तो ऑप्शन ए कह रहा स्वरागम। बी स्वरालाप। सी आकार और इकार भ्रम। और डी आगम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, स्वरालाप। क्योंकि नए स्वर का आगम नहीं हो रहा है इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही है। आकार इकार का भ्रम भी नहीं है। और डी किसी नए स्वर का किसी और स्वर या व्यंजन का आगम नहीं हो रहा है इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं सही है। इसमें स्वरालाप आंसर ऑप्शन करेक्ट है। 25वां प्रश्न, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग हैं। तो कह रहा है कि प्रमुख अंग 2 हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कह रहा है 1, सी 3 और डी 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी 2। और वो 2 अंग कौन कौन से हैं, लिखित और मौखिक। 26वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। ऑप्शन ए व्याकरण का उपयोग। बी शब्द भंडार अभिवृद्धि। सी साहित्यिक समझ। और डी उच्चारण की स्पष्टता। तो इसका जो मुख्य तत्व होगा मित्रों ऑप्शन डी सही है, उच्चारण की स्पष्टता। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के जो वर्ण हैं उनके उच्चारण में स्पष्टता झलके। 27वां प्रश्न, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए कुत्ता पिल्ला। बी नगर जयपुर। सी पर्वत हिमालय। डी स्त्री श्वेता। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता पिल्ला। कुत्ता और पिल्ला दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और बी में अगर आप देखें तो नगर और जयपुर, नगर आपका जातिवाचक और जयपुर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्वत जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है तो श्वेता व्यक्तिवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए कुत्ता पिल्ला। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न, अवर शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए दूसरा। ऑप्शन बी अपर। सी प्रवर। और डी अधम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी प्रवर। क्योंकि अधम का उत्तम होता है और दूसरा का पहला होता है। 29वां प्रश्न, उष्म महाप्राण वर्ण है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है। यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा गलत हो, उस महाप्राण हो गया प्रश्न में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उष्म महाप्राण की बात हो रही है। ऑप्शन ए खा, बी चा, सी टा और डी शा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी शा। उस महाप्राण जो है आपका शा हो जाएगा, मूर्धन शा, क्योंकि खा भी महाप्राण है लेकिन ये उष्म नहीं है। अंतिम प्रश्न मित्रों, अंतिम प्रश्न से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों में शेयर भी करें, लाइक भी करें, और किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए कमेंट का आपके तहे दिल से इस चैनल में स्वागत है। तो अंतिम प्रश्न, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। कहने का मतलब है अंत और विदेश में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका विकल्प आपको बताना है। तो ऑप्शन ए त्या और या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी या और शा है, सी या और ई है, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।